हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया ड्राइंग एंड पेंटिंग थर्ड ईयर के कंपोजिशन पेपर में आज आपको बताऊंगी कि किस तरह हम कुछ शेप्स लेके और उन शेप के आधार पे हम कोई भी फिगर चेंज कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। वो शेप्स लेने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम स्पेस डिवीज़न कैसे करें। सबसे पहले जो हमारा पिक्टोरियल स्पेस है, मान लीजिए ये देखिए आप, ये हम छोटे छोटे एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। ये आपका पिक्टोरियल स्पेस हो गया। ये आपका पिक्टोरियल स्पेस हो गया। इसके अंदर हम मान लीजिए कि हम कुछ शेप लेते हैं। जैसे ये हमने एक शेप ले लिया, दूसरा शेप हमने यहाँ से डाल दिया, मान लीजिए एक शेप हमने यहाँ पर इस तरह से बना दिया और इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। अब ये हमारा स्पेस तो डिवाइड हो गया। स्पेस डिवीज़न मतलब जो हमारा पूरा पिक्टोरियल स्पेस है ये हमारे पास, इसको हमने इन आकारों के माध्यम से अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। अब इसको हम फिगर कैसे बनाएं या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है उसको कैसे बनाएं। अभी तो ये केवल आकार है। देखिए, शेप में और ऑब्जेक्ट में फ़र्क होता है। शेप फॉर्म तो कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर्म है एक, है ना। लेकिन इसी को जब हम शेप देख के कोई एक आकार देते हैं तो उसके बाद वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जिसका हमको आभास होता है कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ है, तो वो बनाने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मान लीजिए इसको हम एक फिगर हमको बनाना है, ह्यूमन फिगर बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। अब ये है तो इसको आपने मान लीजिए यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया, ये यहाँ से आ ही रहा है, इसका हम दूसरा यहाँ पर ले आते हैं। अब इसका हम इस तरह का शेप यहाँ पर डाल दिया, तो ये देखिए, अब ये आप इसको प्लेट भी बोल सकते हैं और एक बैठा हुआ फिगर भी बना सकते हैं। सामने से जो पैर हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। दोनों पैरों को मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया। अब इसमें इसके हाथ है, हाथ आप चाहें ज़रूरत हो तो बनाए, ना भी बनाए। ये मान लीजिए मैंने ये हाथ बना दिए। ये ट्रायंगल है मेरे पास एक, ये लीजिए, ये देखिए आप, ये हाथ भी हो गए। अब इसको और आपको चेंज करना है तो आप इसको इस तरह से, तो ये दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए हो गए, ठीक है, एक दूसरे कनेक्टेड है। तो देखिए, थी हमारे पास वही शेप, लेकिन हम उसको बदल के और उसमें कुछ एडिशन करके हमने इसको एक फिगर बनाया। अब हमारे पास ये है तो इसको हम यदि ऐसे कर दें और देखिए आप, ये आपने आँखें बना ली और इसी को आपने मुंह का शेप दे दिया। अब इसको आप चाहें तो इस तरह से भी इसके बाल बना सकते हैं। ये हो गया, ये इसके हाथ हो गए, ये पैर हो गए। अब इसमें ये आपका इस तरह से बनाया, ये पैर का भाग आ गया। यहाँ पे आप इस तरह से डिज़ाइन डाल सकते हैं इसको अलग करने के लिए। ये देखिए, आपकी कोहनियाँ बन गई, कोहनी वाले हाथ बन गए। अब और यदि थोड़ा डिटेल करना चाहें तो इसी में आप देखिए यूँ जोड़ लीजिए, ये इसके स्लीव्स हो गए और ये बाकी के हाथ का पोर्शन आ गया। यहाँ चाहें आप बटन बना लें। आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल गोल नहीं इस तरह से करना, इस तरह से कर लें, थोड़ा सा मोड़ के यहाँ पर आप इस तरह से कान के इयररिंग्स या कोई भी आप इस तरह का शेप मूवमेंट वाला ले सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी इमेजिनेशन पे कि वो आप कितने अच्छे से इमेजिन करते हैं चीज़ों को। अब ये है तो इसको आप थोड़ा सा
नरेशन की और मतलब थोड़ा सा दिमाग में कोई भी एक कहानी को लेकर भी चल सकते हैं, क्योंकि आपको अक्सर एग्ज़ाम में भी और आपके सिलेबस में भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं थर्ड ईयर में, और उसके बेस पे आपको कंपोजिशन तैयार करना होता है। जैसे कोई भी त्यौहार हो सकता है, कोई भी गेम से रिलेटेड हो सकता है, करंट इवेंट्स और करंट जो चीज़ें हो रही हैं वो हो सकती है, कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ें हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ दिमाग में रखें कि मैं इस विषय पे बनाना चाहती हूँ, पहले आप शुरू में इस तरह से स्पेस डिवीज़न कर लें, और 3 जो शेप मेन होते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, इनको लेके इनको आप अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट इन शेप के आधार पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसको बीच से काट दिया तो ये अलग तरह का ट्रायंगल बन गया। इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस जो गोला है, इसको यदि हम हाथ से जोर से प्रेस करें तो ओवल शेप बन जाता है। इसको ऐसे काट देते हैं तो ये चाँद जैसा बन जाता है। तो डिपेंड करेगा आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से उसको आपके पिक्टोरियल जो स्पेस है, चित्रभूमि है जो आपको बनाने के लिए स्पेस दिया गया है, उसमें आप किस तरह से बनाते हैं। ये हुआ। अब आप देखिए कि ये जो एक शेप है, तो हम इसको दरवाज़ा भी बना सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप एक खड़ा फिगर भी यहाँ पर बना सकते हैं। खड़ा फिगर बनाने के लिए ये पूरा जो शेप है ये हमने इस तरह से यूज़ करा, ये यहाँ पर आ गया। इसके आप यहाँ चाहें तो इस तरह से हाथ भी निकाल सकते हैं। ये देखें, इसके हाथ में आप कुछ पकड़वा दीजिए, ये इसकी यहाँ तक पूरी डंडी आ गई। इसको नहीं तो एक फ्लावर बना लें, फूल बना लें कि ये लेके खड़ा हुआ, ये देखिए आप पकड़ने में भी आ गया है। इसको आप यहाँ से ले लें, यहाँ से आप ले लें। यहाँ नीचे आप इसका पाजामा बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको जितना इमेजिनेशन से आप कर पाएँ वो आप करें, बहुत आनंद आएगा आपको ये काम करने में। देखिए आप, हमने इसको कोई बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं बना रही हूँ वो किस तरह से इन आकारों के माध्यम से, इन शेप के माध्यम से पहले मैं स्पेस डिवीज़न कर लूँ, उसके बाद उनको फिगर में कैसे चेंज करूँ, तो वो आपको आसानी से समझ आएगा। फिर आपको कोई सब्जेक्ट यदि दिया है तो उसके थोड़ी कुछ चीज़ें इसमें डाल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये हम ऐसा सोचें कि एक गार्डन में बैठे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो इसके पीछे गार्डन में देखिए अक्सर वो होती है फेंसिंग होती है, या इस तरह की कुछ चेक्स वगैरह लगी हुई होती है, या बांस के ऐसे कुछ बाउंड्री वॉल्स होते हैं। तो इस पे अब यदि गार्डन की बात करी तो इसमें कोई एक बर्ड भी हो सकता है, बर्ड हो रहा है तो उसको आप यहाँ बना सकते हैं इस तरह से। तो ये अपने आप में एक लाइफ इसमें आ जाती है और खूबसूरत दिखने लगता है, और कुछ उसके अंदर इस तरह का सब्जेक्ट आता है कि देखने वाले को और भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है और आनंद आता है। तो अब ये देखिए कि इसमें मुझे लगता है कि आपको ये समझ ज़रूर आया होगा कि किस तरह से हम इसको बदल सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। अब ये हमने जैसे सामने के फिगर्स बनाए, साइड से भी बन सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे ही बनाएं। अब ये है, इसको ही आप पीछे से छिपा हुआ और यहाँ एक दूसरा इस तरह से कुछ शेप कर सकते हैं, है ना। ये तो अब क्या हुआ कि इसमें 2-3 लेयर्स बन गए। लेयर्स कैसे बने कि जैसे ये जो फिगर खड़ा है उसका पैर आगे आ गया, ये पीछे शेप देने से, ये इस तरह के लाइंस डालने से अपने आप ये शेप, ये जो लाइंस है ये इस वाले भाग को आगे निकालता है, यानी अपने आप ये पीछे बैकग्राउंड में चला गया और ये चीज़ आगे आ गई। तो इस तरह से एक दूसरे से हम उनको अलग भी कर सकते हैं और अलग उनको इम्पोर्टेंस भी दे सकते हैं। अब इसको यदि हमें निकालना है तो आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप सब में लाइनें ही खींच दें,
लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये यहाँ से कंटिन्यू चला गया और ये हो गया, और इसी को आप चाहें तो यहाँ लगा दें। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझने वाली है कि ये हमारी शेप ऐसी है और इसमें हमने लाइंस ऐसी डाली, और इसमें हमने जैसे इसमें वर्टिकल जैसी है और डायगोनल भी है, तो इसमें हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल गए ताकि एक दूसरे का इंटरेस्ट बना रहे और एक दूसरे से वो अलग हो और अलग करे। तो ये आप देखिए अपने आप में यूँ देखा जाए तो एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन भी नज़र आता है। तो आप इस तरह से पहले कुछ शेप्स ले लें, उनको पिक्टोरियल स्पेस में रख करके और उसका डिवीज़न करें। डिवीज़न करने के बाद उसके अंदर आप उसको फिगर्स या किन्हीं ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स में फिगर्स में चेंज करें और शुरू में, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में ये रखें कि मुझे ये विषय पे चेंज करना है या इस विषय पे बनाना है। तो उस विषय की जो ख़ास विशेषताएं हैं, जैसे कि एक दिवाली बहुत ही कॉमन हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती है, 2-3 चीज़ें जिनको देखने से ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये दीपावली का फेस्टिवल है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको प्रैक्टिस करिए और सब्जेक्ट किसी भी एक सब्जेक्ट जहन में रख करके कंपोजिशन कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।